ये साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। ग्लोबल न्यूज़ और टेक्निकल डाटा सहित 3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा, जैसा बताया था, चाहे वो इंपॉर्टेंट लेवल हो या टेलीग्राम पर काफ़ी कुछ चीज़ें आप सबको प्रोवाइड किया था, या फिर जो स्ट्रेटजी बताई थी बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिली। ओवरऑल मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में एक ही बात बोली थी कि हमें या तो थोड़ी सी तेजी या फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और बिल्कुल वैसे ही चीजें देखने को मिली। इसका क्लिप भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज हमें थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है उनको 5,000 करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला। यानी कि जो मार्केट कैप है उसमें हमें ये बढ़त देखने को मिली। सबसे बड़ी और जो इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, भारत रूस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की उम्मीद में डिफेंस स्टॉक चमके। देखिए, जो रूसी राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आ रहे हैं का मतलब ये हो कि अभी मान लीजिए 7 से 8 बजे के आसपास में आ जाएंगे, और उनका पूरा शेड्यूल तैयार कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि इससे हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इससे क्या निगेटिविटी हो सकती है उसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों पॉइंट को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, रुपए में गिरावट, जो मैं हर वीडियो में अपडेट करता आ रहा हूँ। और तो अभी मार्केट के लिए 2 सबसे बड़े निगेटिव पॉइंट हैं, एक तो रुपए में गिरावट, दूसरा एफआई की कंटिन्यू सेलिंग। ये काफी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो एक निगेटिव व्यू में हमें कंटिन्यू वर्क करते हुए देखने को मिल रही है। सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं जो भी चीजें थी अपनी, या जो भी स्ट्रेटजी प्लान था, और उसके बाद मार्केट ओपन कैसे करेगी और फिर कल का क्या प्लान बना के चलना है, सभी चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने आप सबको प्रीवियस एनालिसिस में यहां पर देखिए क्लोजिंग हुआ था, और मैंने आप सबको यहां पर एक मेजर सपोर्ट दिया था, और उसके बाद में अप साइड में यहां 26,100 तक का प्लान दिया था। यानी कि इसके ऊपर निकलने पर हम अगला प्लान करके चलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको 2 लेवल दिए थे और लॉन्ग टर्म में भी चीजों को बताया था। तो यहां पर एग्जैक्ट सबसे पहले यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, कितना अच्छे से रिस्पेक्ट करके मार्केट 26,100 को टच किया है, और फिर आके हमें जो फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है वो 26,017 पर देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग 26,017 पर देखने को मिली है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मैंने ये 2 रेजिस्टेंस बताया था, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यानी कि शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ये लेवल फिर टच कर सकती है, और इन दोनों को ब्रेक करने के बाद ही हम आगे की बढ़िया तेजी, या कह सकते हैं बुल्स की वापसी का व्यू लेके चलेंगे। ये मैंने बहुत ही अच्छे से कई बार बताया था, क्योंकि ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले। तो मार्केट पहले रेजिस्टेंस को तो ब्रेक किया, लेकिन यहां सस्टेन नहीं कर पाई, और यहीं से हमें मार्केट की वापसी देखने को मिली, यानी कि बैंक निफ्टी की। तो अब यहां पर देखिए सभी लेवल को फिर से मार्केट ब्रेक करते हुए, और यहां पर सपोर्ट लेके इस रेंज पर, और यहां कहां क्लोजिंग दिया है 59,272 पर। अब यहां पर अगर हम थोड़ा सा टेलीग्राम की बात किया जाए तो एजुकेशनल पर्पस से, या कह सकते हैं लर्निंग पर्पस से, जो भी चीजें दिया था बहुत ही अच्छे से वर्क करते हुए धमाका देखने को मिला। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये सेटअप अगर आप देखेंगे तो यहां पर कितना जबरदस्त धमाका। यानी कि अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहां से अपना पूरा यहां 90+ पॉइंट का धमाका देखने को मिला था। तो टेलीग्राम पर काफी कुछ चीजें, चाहे वो पॉजिटिव निगेटिव कोई न्यूज है, अपडेट है, या लर्निंग वाली चीजें हैं, वो आप सबको मिल जाती हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी भी चीजें अच्छी लगती हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक और गुड न्यूज आप सबके लिए है, देखिए क्रिप्टो से रिलेटेड बहुत ही अच्छी लर्निंग सीरीज चलाई जा रही है, और साथ में एक बहुत ही अच्छा धमाकेदार आप सबको कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये कैसे मिल सकता है, इसके भी लिए अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप क्वेरी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चीजें आपको मिल जाएंगी, या टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, या जो भी कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है, गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट। तो अब यहां ध्यान से देखिए,
ओवरऑल यहाँ क्या चीज़ें देखने को मिली, हमें मिड कैप और बैंक निफ्टी थोड़ा निगेटिव क्लोजिंग देते हुए देखने को मिले, निफ्टी और सेंसेक्स में थोड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिली। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो चीज़ें बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली थी, क्योंकि अभी मार्केट को लेकर कोई भी साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या कह सकते हैं किसी भी तरफ की चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। हालांकि हमें कई दिनों से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब वो चीज़ें फ्लैट होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हमें फाइनल सेटलमेंट क्लोजिंग निफ्टी में 26,017 पर देखने को मिली है और गिफ्ट निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 189 के आसपास सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुन, अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो कोई खास बढ़त नहीं है, यानी कि फ्लैट व्यू ही यहाँ पर अभी बना हुआ है। और इसके बाद में अगर थोड़ा सा अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ 26,040 पर एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट निफ्टी के पास सपोर्ट है। तो अब यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, 190 के आसपास में है, तो यहाँ से जो अभी व्यू निकल के आ रहा है, अब यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा भी रीटेस्ट करके फिर से अपसाइड अगर जाती है या इसी के आसपास मूव करती है या इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो क्लियरली अपना व्यू पॉजिटिव लेके चलना है। तो अभी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो फ्लैट टू गैप अप का व्यू निकल के आ रहा है, यानी कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप ओपनिंग का व्यू आप लेके चल सकते हैं। अगर कुछ ओवरनाइट न्यूज़ या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे एक हमें बड़ा नेगेटिव चीज़ देखने को मिले, हालांकि अब यहाँ पर जो न्यूज़ है या कह सकते हैं ये तो सारी टेक्निकल चीज़ें हो गई, या फिर अगर न्यूज़ की बात किया जाए अभी क्या क्या मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर कह सकते हैं क्या क्या नेगेटिविटी है, तो उससे भी हमें थोड़ा सा इसके साथ ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन के साथ में हमें न्यूज़ को भी साथ में मिला के चलना होता है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसे भी अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप कैंडल से खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिली है तो यहाँ से हमें थोड़ा बाइंग भी देखने को मिली है। बिल्कुल आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों लगभग बराबर हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में थोड़ा सा सेलर्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर बायर्स भी हमें बाद में थोड़ा सा बाइंग भी देखने को मिली, तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही। तो यहाँ से भी चीज़ें अभी कुछ क्लियर कह सकते हैं बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए अभी अपना व्यू हम फ्लैट ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो 26,017। तो जैसा कि अगर आपने होल्डिंग किया है तो कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्लैट टू गैप अप का व्यू अभी निकल के आ रहा है जो मैंने आप सबके साथ क्लियरली शेयर कर दिया। और ये जो रेंज आप सबके लिए ड्रा किया है ये एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट व्यू ये निकल के आ रहा है कि 25,900 25,870 का जो लेवल है निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं ऊपर की तरफ इंडेक्स को 26,140 160 के जोन में एक बड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। इनमें से किसी भी लेवल से आगे एक बड़ा बदलाव एक मजबूत ट्रेडिंग मूव को ट्रिगर कर सकता है जो मार्केट के अगले फेज के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए मैंने अभी आप सबको जो बताया वही चीजें यहाँ एक्सपर्ट के व्यू से निकल के आ रही हैं। जो रेंज यहाँ पे बताई गई, देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे 870 और 900 के आसपास, यानी 870 900 के आसपास, और वही चीजें यहाँ इस रेंज पर बनी हुई हैं। तो ये चीजें उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है ये ओवरऑल, जैसे रूस के जो राष्ट्रपति हैं ये इनका 7 से 8 साढ़े 7 बजे के आसपास का आने का प्रोग्राम आज का है और ये आ भी चुके होंगे। और इसके बाद अब यहाँ पर इनका पूरा शेड्यूल है, लेकिन इनके मीटिंग को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसा कि मार्केट में कुछ डिफेंस स्टॉक में तेजी भी हमें देखने को मिली। तो इनके मीटिंग से कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा वो पॉजिटिव ही पड़ने वाला है। लेकिन अब निगेटिव क्या है इसके बारे में बात करेंगे। अब पॉजिटिव का मतलब काफ़ी कुछ ज़्यादा डील होने वाली है, खासकर डिफेंस सेक्टर को लेकर, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिंपल भाषा में देखें या फिर शॉर्टकट में देखें कि ओवरऑल इम्पैक्ट हमें इसका पॉजिटिव ही लेके चलना है। दूसरी तरफ निगेटिव भी ये है कि अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो ट्रम्प हैं उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगने वाली हैं। तो हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, देखिए हो सकता है वो कुछ इसको लेकर स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं। आज नहीं तो कल दे सकते हैं, परसों दे सकते हैं, मैं नहीं करा कि अभी वो कुछ ना कुछ अगर इस पर अपना कुछ बड़ा निगेटिव रिएक्शन देते हैं तो मार्केट उसको निगेटिव व्यू में फिर ले सकती है। तो ये एक निगेटिव चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में ये दो चीज़ें जो निकल के आ रही हैं,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी चीज़ें क्या है, अब यहाँ पर जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है इसको लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है। देखिए बहुत लोग मानते हैं कि हाँ रेट कट होगा, बहुत लोग मानते हैं नहीं होगा, और ये चीज़ें एक्सपर्ट के द्वारा भी निकल के आ रही हैं और मेरा व्यू ही यही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले तो ये अपकमिंग इवेंट है, इसे आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये 5 दिसंबर यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिलेगा। और दूसरा ये, ठीक है, तो ये तो खैर नेक्स्ट वीक में पड़ने वाला है, लेकिन कल हमें इसका धमाका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ओवरऑल अच्छे से समझिएगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, एमपीसी की जो बैठक चल रही है, जीडीपी का आंकड़ा हमें धमाकेदार देखने को मिला, ज़बरदस्त देखने को मिला। तो इससे लोगों का व्यू जो निकल के आ रहा है कि हो सकता है रेट कट ना हो, लेकिन कुछ लोगों का मानना है नहीं रेट कट करना जरूरी है। तो अब ओवरऑल इसका रिजल्ट फाइनल आने पर मार्केट में उसका इम्पैक्ट उसी तरीके से देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म से चीज़ें पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर मैं साथ साथ आपको इसीलिए निगेटिव चीज़ों को भी बता के चलता हूँ, जैसे कि रुपए में गिरावट, एफआई की सेलिंग, और यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से कुछ निगेटिविटी अगर आ जाती है तो ओवरऑल फिर से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक चीज़ें पॉजिटिव या कह सकते हैं मार्केट स्टेबल बना हुआ है अपसाइड के लिए, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। वहीं दूसरे एक्सपर्ट की अगर बात की जाए, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि 26,100 150 जोन अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा, जबकि सपोर्टिंग लेवल आपका 25,900 950 पर है, और 26,000 से नीचे गिरने पर 25,950 900 की ओर तेजी से करेक्शन हो सकता है, क्योंकि हावरली चार्ट पर सेटअप कमजोर दिख रहा है। अब यहाँ पर 26,017 पर क्लियरली आप समझ सकते हैं कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, तो जाहिर सी बात है 26,000 के नीचे आने पर 900 तक का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, इनका कहना है कि 26,000 के पास रुक गई लगती है, यानी कि जो रिकवरी देखने को मिली उसमें मार्केट सस्टेन कर गई है, लेकिन 111 की ओर बढ़ने या 200 से ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेशन का एक फेज देखने को मिल सकता है। हालांकि 25,935 से नीचे गिरने से गिरावट फिर से शुरू हो सकती है। तो ओवरऑल अभी देखिए 26,017 पर क्लोजिंग हुई है। तो सिंपल सी बात है, हमें कल के लिए क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, कहां पर हमारा एंटी जेड जोन यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, कौन कौन से लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसे हम चलिए चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से समझ लेते हैं क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है। तो यहां तक की चीजें अगर क्लियर हो गई तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब बैक टेस्ट की बात है या जो भी चीजें डे टाइम फ्रेम पे सब कुछ मैंने कवर करा दिया। सिंपल सी हमें कल की क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है। 26,017 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जैसा कि मैंने आपको सबको बताया अभी कि फ्लैट या गैप अप ओपनिंग का व्यू अभी बन रहा है, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपनिंग मार्केट करती है तो सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सिंपल सी बात है, अगर इसको ब्रेकआउट देती है यानी कि 26,050 के ऊपर मार्केट निकलती है तो आज का जो हाई है 26,100, ये हमें बहुत ही इजीली मार्केट टच करते हुए देखने को मिलेगी। और इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है या अच्छे से ब्रेकआउट देती है, यानी कि एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो फिर 26,100 के बाद हमें 26,150 का लेवल देखने को मिलेगा और इसके बाद 220 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अप साइड में ये आपको प्लान बना के चलना है। वहीं अगर डाउन साइड की बात किया जाए, अब डाउन साइड की बात करने से पहले मैं आप सबको क्लियरली बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या फॉलो करना है, क्या ध्यान रखना है, ये आपका एंटी जेड जोन, यानी कि आपका जो है एंटी जेड जोन यानी नॉन ट्रेडिंग जोन, मैं फिर से बता दूं 26,050 और आपका 25,980, ये नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। यानी कि इसके ऊपर हम अप साइड का प्लान करेंगे और इसके नीचे डाउन साइड का प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब इसको ब्रेक किया तो हम मार्केट में जस्ट एंट्री कर गए, हमें थोड़ा सा और भी काफ़ी कुछ डाटा, काफ़ी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा मैच करना होता है, उसके बाद ही हम कोई सेटअप या एंट्री बना सकते हैं। यानी कि कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो आपको बस ये जोन जरूर ध्यान रखना है, थोड़ी सी एक एक्यूरेसी के लिए या कह सकते हैं मार्केट में एक कंफर्मेशन के लिए। तो अगर यहां इस 980 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देती है या सस्टेन करती है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में आप 950 तक का प्लान बना के चलेंगे और इसके बाद 900 जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है निफ्टी के लिए, ध्यान से समझिएगा, 25,900 यानी कि ये रेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। इसको ब्रेक करने के बाद डाउन साइड में अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो फिर एक हैवी सेलिंग या कह सकते हैं बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बाकी सारी चीजें ध्यान रखिएगा, खासकर जो हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन है। तो अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं।
हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और जैसा कि मैंने बैक टेस्ट में आपको ये दो जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, ये दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, यानी कि इसको ब्रेक करना या इसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब मार्केट में हम बुल्स की वापसी को लेकर चलेंगे, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब यहां पर जैसा कि आज मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया लेकिन यहां सस्टेन नहीं कर पाई, इसके आसपास फिर से यहां से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। तो अब यहां क्लोजिंग हमें 59,272 पर देखने को मिली है। तो हमारा जो नॉन ट्रेडिंग जोन यानी कि एंटी जोन रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका सबसे पहले वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है ये, यानी कि आप 59,450 का लेवल लेके चलेंगे। सबसे पहले ये आपका नॉन ट्रेडिंग जोन में अपसाइड का लेवल रहेगा, और डाउन साइड की अगर बात किया जाए तो 59,150 की रेंज, यानी कि यहां पर मैं आप सबको बता दूं, ध्यान से समझिएगा, 59,150 और 59,450 इसके बीच अगर मार्केट है तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, यानी कि शॉर्ट टर्म का ही व्यू लेके चलना है। अब यहां से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर यहां 59,450 के ऊपर मार्केट निकलती है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म का व्यू यहां तक लेके चलेंगे, यानी कि ओवरऑल हम मार्केट में पॉजिटिव कंफर्मेशन इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही लेके चलेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 59,600 के ऊपर निकलने के बाद हमें एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिल सकती है, और फिर हम ओवरऑल यहां तक का अपना प्लान बना के चल सकते हैं, यानी कि हमें 59,880 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां तक का अपना व्यू रहने वाला है अप साइड में। लेकिन जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इसके ऊपर निकलने के बाद ही हमें ये टारगेट या कह सकते हैं ये लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां से ध्यान से समझिएगा, 150 के नीचे मार्केट इस जोन के नीचे अगर आती है तो 59,000 पूरे, यानी कि जो आपका ये 59,000 का लेवल है, सबसे पहले यहाँ शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजिकल टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट लेवल है 59,000 का, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल आपको ध्यान रखना है, और फिर शॉर्ट टर्म में ये लेवल ध्यान रखना है, यानी कि 59,000, ध्यान से समझिएगा, 59,000 और फिर 58,900, ये दो लेवल शॉर्ट टर्म के रहने वाले हैं बैंक निफ्टी में। इसके नीचे मार्केट जितना ज्यादा सस्टेन करेगी, हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि मैंने आप सबको निफ्टी में भी क्लियरली बताया है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जो शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना है, और बाकी उसके ऊपर या नीचे जाने पर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। या फिर यहां अगर रेजिस्टेंस की बात करें, अगर इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन कर लिया तो फिर मार्केट में ओवरऑल हम बुल्स की वापसी का व्यू लेके चलेंगे। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, फिर 800 और 720 तक का लेवल इजीली हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर कुछ ओवरनाइट न्यूज आती है या कुछ डाटा में चेंजेस होता है या जो भी है, तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो आशा करता हूं आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई और डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।